तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो कि क्लास 9th का है, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो पहले स्लाइड में ये देखो एनसीईआरटी लिखा है लाइफ विदाउट राइट्स। इसका मतलब कि क्या होगा जब हमारे पास राइट्स नहीं होगा, तो यानी कि जिन लोगों के पास राइट्स नहीं था उनके साथ क्या क्या किया गया, उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहानी शुरू होता है, सबसे पहले एक जगह है, एक जेल है, जेल का नाम है गुआंतानामो बे। जेल का नाम है गुआंतानामो बे, ठीक है। इसमें 600 के आसपास पीपल को जो है ना, 600 के आसपास लोगों को यूएस आर्मी के द्वारा जो है सीक्रेटली पिक्ड कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और ओवर द वर्ल्ड से, यानी कि पूरे वर्ल्ड से 600 लोगों के आसपास यूएस आर्मी के द्वारा इन लोगों को जो है गिरफ्तार करके और गुआंतानामो बे में जो है डाल दिया जाता है। अब तुम लोग पूछोगे कि सर आप ये बताइए कि ये जो गुआंतानामो बे है ये क्या है? तो ये एक जेल है, प्रिजन है, जो कि कहां पे है? जो नियर क्यूबा में एक जेल है। क्यूबा ये जगह का नाम है और जेल का नाम क्या है? गुआंतानामो बे। और ये जो क्यूबा है, यहां भी लिखा है, ये जो क्यूबा है ये कंट्रोल किया जाता है अमेरिकन नेवी के द्वारा, अमेरिकन आर्मी के द्वारा, ठीक है। नियर क्यूबा इट इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन आर्मी। अब बात यह है कि ये जो 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ना ही इनके फैमिली मेंबर्स, ना ही मीडिया और ना ही यूएन रिप्रेजेंटेटिव को मिलने का अधिकार था इनसे, यानी कि कोई भी जो है इनसे नहीं मिल सकता था। यानी कि 600 लोगों को गिरफ्तार किया और इनसे कोई भी जो है नहीं मिल सकता था। अब बात यह है कि तुम पूछोगे कि सर आप ये बताइए कि बेचारे ये 600 लोगों को आखिरकार क्यों गिरफ्तार किया गया अमेरिकन आर्मी के द्वारा? तो अमेरिकन आर्मी क्या बोलता है, अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोलता है? ये हमारे इनिमी हैं, ये यूएस के दुश्मन हैं, जिनका लिंक्ड है अटैक में, जो कि 11 सितंबर 2001 को हुआ था हमारे यहां, जो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया गया था। उसी में इनकी जो है भागीदारी है, जिस कारण से अमेरिकन गवर्नमेंट इन 600 लोगों को क्यूबा के पास एक जेल है जिसका नाम है गुआंतानामो बे, वहां पे रखता है। और ना ही जो है इनको किसी से मिलने का अधिकार नहीं था, इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव से भी इनको मिलने का कोई भी अधिकार नहीं था। जितने भी यूएस आर्मी थे, मतलब यूएस आर्मी जो है इनको अरेस्ट किए, इंटरोगेट किए और डिसाइड करते हैं कि इनको कहां रखना है, कहां नहीं रखना है, कैसा ट्रीटमेंट देना है, कैसा ट्रीटमेंट नहीं देना है। कौन डिसाइड कर रहा है? तो यूएस आर्मी डिसाइड कर रहा है। इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ट्रायल नहीं किया जा रहा है, ना ही इनको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जा रहा है, और ना ही ये जो 600 लोग हैं, ये 600 लोग ना ही अपने देश में किसी को अप्रोच कर पा रहे हैं, ना ही अपने देश में किसी को अप्रोच कर पा रहे हैं, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब बुक रीडिंग करते हैं। देखो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अगर राइट नहीं होगा तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे इन 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया यूएस आर्मी के द्वारा और इनको रखा गया गुआंतानामो बे जेल में, इनको किसी से भी मिलने का अधिकार नहीं था, और अमेरिकन गवर्नमेंट ये कह रही है सिर्फ शक के आधार पर इन 600 लोगों को, पूरे वर्ल्ड से 600 लोगों को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। चलो देखो इसको रीड करते हैं हम लोग। बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तुम लोग भी बुक्स खोलकर साथ में बैठो और साथ में याद करते हुए चलो, ठीक है ना। देखो अबाउट 600 पीपल वेयर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहां रखा गया? गुआंतानामो बे में रखा गया, जो कि कहां पे है? नियर क्यूबा, क्यूबा के पास है। किसके द्वारा? तो अमेरिकन आर्मी के द्वारा। अमेरिकन गवर्नमेंट कहता है, अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वेयर एनिमीज ऑफ यूएस एंड लिंक टू द अटैक ऑफ न्यूयॉर्क इन 11 सितंबर 2001।
ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ यूएस गवर्नमेंट कह रहा है इनको किसी भी तरीके का कोई भी इनके फैमिली मेंबर से मिलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, किसी को भी इनसे मिलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, देखो, फैमिलीज ऑफ प्रिजनर, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट अलाउड टू मीट देम। द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, interrogate them and decide whether to keep them there or not. There was no trial before any magistrate in the US. यूएस में कोई ट्रायल नहीं किया गया और ना ही उनको अपने देश में कोई ट्रायल किया गया, कोर्ट में अप्रोच करने का कोई अधिकार दिया गया। यानी कि किसी को पता नहीं है कि आखिरकार इनके साथ क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन आता है सामने। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन आता है सामने और क्या बताता है, और जो है ये जो भी कुछ हो रहा था, ये जो भी कुछ हो रहा था उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये अपना एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है अपना एक रिपोर्ट बनाता है, अपना एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, और रिपोर्ट बनाकर ये पब्लिश करता है, तब जाकर के लोगों को पता चलता है कि आखिरकार इनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। देखो यहाँ पे तो ये रिपोर्ट बनाया और बना करके देखो, प्रिजनर वेयर बीइंग टॉर्चर्ड इन एनी वे दैट वायलेंट यूएस लोग, यानी कि ये जो 600 लोगों को इतने बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था जो कि यूएस के लॉ तक को वॉयलेट कर रहा था। प्रिजनर वेयर बीइंग डिनाइड टू ट्रीटमेंट एज पर इंटरनेशनल ट्रायल्स, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रायल्स होता है, इंटरनेशनल ट्रायल्स होता है, उनसे भी इन लोगों को डिनाइड कर दिया जा रहा था। अब इतना ज्यादा अत्याचार सहने के बाद ये जो प्रिजनर है वो क्या कर रहे थे, जाहिर सा बात है ये प्रिजनर जो है ट्राई किए प्रोटेस्ट करने का, हंगर स्ट्राइक किए, बट प्रिजनर वेयर नॉट रिलीज। लेकिन फिर भी हंगर स्ट्राइक करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद कोई भी रास्ता नहीं निकाला जा रहा था उनके लिए। वो तो ह्यूमन राइट इंटरनेशनल जो है इनके बारे में रिपोर्ट बनाता है, इनके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकालता है और मीडिया को बताता है, नहीं तो इनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा था ये किसी को नहीं पता चलता। इवन यूएन जनरल सेड, यूएन जनरल कहता है कि प्रिजन इन गुंतानामो बे शुड बी क्लोज डाउन, यानी कि ये जो जेल है उसको बंद कर देना चाहिए। बट यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज, लेकिन यूएस गवर्नमेंट जो है इसका भी बात नहीं मानता है, इसका भी बात नहीं मानता है। ठीक है ना, चलो अब बुक रीडिंग करते हैं। देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये क्या है सर, तो ये जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशंस ऑफ द प्रिजनर्स इन गुंतानामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर वेयर बीइंग टॉर्चर्ड इन अ वे दैट वायलेटेड द यूएस लॉ, यानी कि इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि उनके यूएस लॉ को भी वायलेट कर रहा है। They were being denied the treatment that even prisoner of war must get at the international treaties. Many prisoners tried to protesting against this condition by going on the hunger strike. Prisoner were not released. ये सब बता दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने क्लासेस को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है ना, क्या चल रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। हम लोग पढ़ रहे हैं सर कि अगर हमारे पास राइट्स नहीं हुआ, एक मिनट, अगर हमारे पास राइट्स नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या हमारे पास कि सऊदी अरेबिया में सिटीजन्स का क्या क्या अधिकार था, क्या राइट्स था, क्या नहीं था। सेकंड हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना। ये सब बता दिया गया है कि यूएन सेक्रेटरी बोलता है कि इस जेल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। उस टाइम पे क्या था कि सऊदी अरेबिया में जो है, जो किंग था उस टाइम पे, वो था हेरिडिटरी किंग। हेरिडिटरी किंग का मतलब क्या, वही
बाप के बाद बेटा बनेगा राजा, बेटा के बाद जो है उसका बेटा बनेगा, यानी कि हेरिडिटरी किंग जो है वहां पे रूल कर रहा था। ठीक है, यानी कि जो पीपल है, पीपल को कोई नो रूल टू इलेक्ट और चेंजिंग द रूलर, यानी कि पीपल का जो है कोई भी अधिकार नहीं बन रहा था कि वो अपने रूलर को जो है चूज करे। वहां प्रॉपर जो है हेरिडिटरी किंग जो है राज कर रहा था। ये किंग के पास जो है अधिकार क्या क्या था, क्या करता था किंग वहां पे, तो लेजिस्लेचर को सिलेक्ट करने का काम किंग का ही था, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करने का काम किंग का ही था, इवन जज को भी अपॉइंट कौन करता था, किंग ही करता था। यानी कि इसमें पीपल का कोई रोल ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, लेजिस्लेचर को सेलेक्ट कर रहा है, इवन जुडिशियरी को भी कर रहा है। और तो और अगर जजेस जुडिशियरी का डिसीजन अगर किंग के मन के अनुसार नहीं होता था तो इसके डिसीजन को भी वो चेंज कर देता था। सिटीजन को कोई अधिकार नहीं था कि वो कोई किसी भी तरीके का पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। वापस एक बार बोल रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास राइट्स नहीं होगा, अगर हमारे पास राइट्स नहीं होगा तो हमारे साथ क्या क्या होगा। तो अब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं क्या, सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हेरिडिटरी किंग है, ये जो हेरिडिटरी किंग है, बार बार जो है मतलब यहाँ पे इस कंट्री में जो है सीक्वेंस क्या था, हेरिडिटरी किंग का सीक्वेंस था, पीपल का कोई भी अधिकार नहीं था कि ये जो है अपने किंग को चूज कर सके। और यही किंग जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जजेस को सेलेक्ट करने का, अपॉइंट करने का काम करता था। इवन अगर किंग के मन के अनुसार कोई डिसीजन नहीं ले पाता था जज, तो उस डिसीजन को भी चेंज कर देता था। सिटीजन को कोई अधिकार नहीं था कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज बनाए। किसी भी सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं था, यानी कि अगर तुम मुस्लिम हो तब तो ठीक है, अगर तुम मुस्लिम के अलावा कोई रिलीजन को तुम अगर सपोर्ट करते हो, मानते हो, तो तुम अपना रिलीजन जो है अपने रूम में फॉलो करो, बाहर फॉलो नहीं करना है। ठीक है, एवरी सिटीजन रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, कहना था किंग का कि सारा का सारा सिटीजन बउआ क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। इसके अलावा कोई और है हमारे सऊदी अरेबिया में तो वो अपने घर में सीक्रेटली जो है अपने घर में उस रिलीजन को फॉलो करे। और बहुत सारे वुमेन्स पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे वुमेन्स पे भी। ठीक है, तो चलो एक बार बुक रीडिंग कर लेते हैं। और तुम लोग भी, बार बार हम यही बोल रहे हैं, तुम लोग भी बुक्स को लेकर बैठो और बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो, द कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग। यहाँ पे रूल लिख दिया हूं मैं, एक मिनट, यहाँ पे ओ है ना, यहाँ पे ओ है, सॉरी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो कहाँ थे, हाँ, इलेक्टिंग द चेंजिंग देयर रूल्स। ठीक है, रूलर्स। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये देखो, किंग जो है सेलेक्ट करता था लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जजेस को, और समय आने पे जजेस के डिसीजन को भी चेंज कर देता था। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम करके रहेंगे इस वीडियोज में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डू नॉट लाइक, यानी कि वहां का जो मीडिया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं था। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं था वहां पे। समझ पा रहे हो, वेरी गुड। There is no freedom of religion. Every citizen is required to Muslim. Non-Muslim resident can follow their religion in private but not in public. ये सब कुछ एक एक पॉइंट मैं तुझे बता चुका हूं। ठीक है, तो करना क्या है कि बुक लेकर बैठना है और जिस तरीके से ये नोट्स बना हुआ है, ठीक है, पहले हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग इधर पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद बुक रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इथनिक मैसकर इन कोसोवो। अब इसमें क्या क्या कहानी हुआ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सुनो ध्यान से, यूगोस्लाविया एक जगह है, ठीक है, तो यूगोस्लाविया के टूटने के पहले टूटने के पहले कोसोवो जो है उसी का एक प्रोविंस, एक राज्य हुआ करता था, हम लोग ये मान के चलते हैं। ठीक है,
तो यूगोस्लाविया के टूटने के पहले कोसोवो जो है यूगोस्लाविया का ही प्रोविंस था, ठीक है। और कोसोवो में जो है अल्बेनियन अल्बेनियन लोग रहते थे। अब तुम बोलोगे सर ये अल्बेनियन क्या है? तो बेसिकली एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसी कम्युनिटी का नाम है अल्बेनियन। तो कोशो में बच्चों अल्बेनियन रहते थे, ठीक है, लेकिन सारे के सारे कंट्री में सर्ब्स रहते थे। फिर वही बात, सर्ब्स क्या है सर? एक कम्युनिटी, ठीक है, अल्बेनियन और सर्ब्स, जैसे हिंदू मुस्लिम, उस तरीके से अल्बेनियन, और ये हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं जैसे अल्बेनियन, और कहाँ थे अल्बेनियन? तो ये थे कोसवो में। और सर्ब्स कहाँ थे बच्चों? ये पूरे के पूरे कंट्री में थे, यानी कि सर्ब्स का पूरा कंट्री में मेजोरिटी था। और कोसवो में किसका था? तो कोसवो में था अल्बेनियन का। अब जाहिर सा बात है, जिसका मेजोरिटी होगा वो माइनॉरिटी को सप्रेस दबाने का कोशिश करेगा, ये हम लोग को बेशक बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। तो फिर वही लड़ाई शुरू हो जाता है, अल्बेनियन वर्सेस सर्ब्स। अब बात यह है बच्चों कि सर्ब्स का एक नेशनलिस्ट जिसका नाम है मिलोसेविक, मिलोसेविक जो है इलेक्शन में जीत जाता है और गवर्नमेंट बना देता है। सिंपल सी बात है, ये था चुट्टा। चुट्टा इन द सेंस ये बहुत दुष्ट इंसान था, मतलब कि ये जो इलेक्शन में जीतता है उसके बाद जो है अल्बेनियन पे बहुत ही हार्श स्टेप्स लेने का काम करता है। मिलोसेविक ये चाहता था और उसका गवर्नमेंट ये चाहता था कि पूरे के पूरे कंट्री पे कौन राज्य करे, कौन डोमिनेट करे? सर्ब्स करे। मेनी सर्ब्स वांटेड आइदर टू एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ सर्ब्स और लीव द कंट्री, यानी कि सर्ब्स का कहना था कि सुनो बउआ अल्बेनियन, ध्यान से सुन लो, या तो तुम मेरा डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लो या तो निकलते बनो हमारे कंट्री से। ये बोल रहे हैं कौन? सर्ब्स, जो कि बहुत गलत बात है। अगर हमारा मेजोरिटी ज्यादा है तो हम किसी माइनॉरिटी को सप्रेस करने का हमारे पास किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी कोसवो में क्या हो रहा है? फिर एक बार और सुनो, कोसवो क्या है सर? तो कोसवो यूगोस्लाविया के टूटने से पहले एक प्रोविंस था। उसमें क्या हुआ कि उसमें दो कम्युनिटी था, अल्बेनियन एंड सर्ब्स, ठीक है। तो अल्बेनियन और सर्ब्स के बीच में लड़ाई चल रहा था। अल्बेनियन कोसवो में था, पूरे कंट्री में सर्ब्स था, ठीक है। तो सर्ब्स का एक राजा था जिसका नाम था मिलोसेविक। मिलोसेविक इलेक्शन जीतता है और अल्बेनियन पे बहुत ही हार्श स्टेप उठाने का काम करता है। मिलोसेविक और उसका गवर्नमेंट ये चाहता था कि या तो अल्बेनियन हमारा डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ले और नहीं तो कंट्री छोड़ करके निकलते बने, ठीक है। यहाँ पे एक मैप बनाया गया है, ये देखो, कोसवो ये है और अल्बेनिया ये है, ठीक है। अल्बेनिया, कोसवो और सर्ब्स यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तुम लोग जो है इसको रीड करना, ठीक है, इसको रीड करना बहुत जरूरी है। देखो एक मिनट, देखो कोसवो कहाँ गया? हाँ, देखो स्टोरी फ्रॉम कोसवो। देखो ये क्या था सर? तो ये यूगोस्लाविया के टूटने से पहले इसका एक प्रोविंस था, ठीक है। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलिंग इथनिक अल्बेनियन, बट द इंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। अ नैरो माइंडेड सर्ब्स नेशनलिस्ट मिलोसेविक, बता दिया अभी, मिलोसेविक्स हैज won the election. His government was very hostile टू द कोशबो अल्बेनियन। उसका गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा उसको खुन्नस था अल्बेनियन से। ही वांटेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। Many Serbs leaders throughout the ethnic minority like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs. ये सब कुछ हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि एक स्टोरी दिया गया है, ये स्टोरी क्या है कि 75 ईयर ओल्ड एक बूढ़ा बूढ़ी अपने घर में रहता है। उसके बाद कुछ लोग जो है उनके ये अल्बेनियन थे बेसिकली, ठीक है। कुछ लोग उनके घर में घुसते हैं और पूछते हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं, और वो बोलते हैं मेरे बच्चे तो यहाँ नहीं है। उसके बाद उनको जो है शूट आउट कर दिया जाता है, दोनों को गोली मार दिया जाता है और उनके घर को जो है आग लगा दिया जाता है, ठीक है ना। व्हेन दे आर बर्न द हाउस, ठीक है। तो ये जो है इनके घर को जो है आग लगा दिया जाता है। बेसिकली इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा स्टोरी दिया गया है, लेकिन हम लोग का इंपॉर्टेंट जो है यहीं तक था कि क्या था मिलोसेविक्स का माइंडसेट और क्या हुआ
कोसोवो में, मतलब कि जो भी अल्बेनियन था ना, अल्बेनियन जो है एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, तो क्या किया कि अल्बेनियन को खत्म करने लग गया, अल्बेनियन को मारने लग गया। मैसेकर हुआ, क्या मतलब घर में घुस रहा है, जहां भी अल्बेनियन मिल रहा है उसको जो है बिल्कुल मार दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो सर्ब्स जो है बिल्कुल अल्बेनियन को देखना पसंद नहीं करते थे, और सर्ब्स में भी कौन था, ये जो जिसका गवर्नमेंट था वो सब। ठीक है, तो बुक रीडिंग करना तुम लोग। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।